मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर कि अगर कोई राजनीतिक दल हमारे समाज के बीच से लोग बनाते हैं और वो सत्ता में आती है, पूर्ण तौर पर सत्ता में आती है, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारी उम्मीदें बढ़ेगी। और इस बात को समझिए कि उम्मीद उसी से होता है जो घर का आदमी होता है। अरे बाहर वाले तो यहाँ पर लूटते ही रहे हैं, तो इन लोगों से उम्मीद हम लोगों ने बांधा था। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि जब उम्मीद जितना गहरा होता है, अगर वो पूरा नहीं करेगा तो निराशा भी, आक्रोश भी उतना ही गहरा होता है। इसलिए आक्रोश अब बहुत गहरा हो गया है, ये आक्रोश अब नहीं रुकेगा। इसलिए आप सबको जेहन में ये बात डालना चाहता हूं कि झारखंड में पहली बार जमीन से उठ करके गांव भर के लोगों ने क्रांति का बीड़ा उठाया है। इस क्रांति में आप लोगों के 100 रुपया, 50 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का योगदान है और उसके बुनियाद पर यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड को हम लोग कहते हैं कि ये हमारी माँ है, माटी है। और अगर झारखंड की माटी को अपना माँ मानते हैं, तो अगर माँ के स्वाभिमान पर कोई आंच आ जाए, माँ के सम्मान पर कोई आंच आ जाए, माँ के हक अधिकार पर कोई आंच आ जाए, तो हर सपूत को उठ खड़ा होकर के लड़ना होगा। ये आप लोगों को कहना चाहता हूं मेरे साथियों। और हम लोगों को ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है, जो अभी कह रहे थे कि बाबू तोहनी तो कह दनी बलियापुर में कि विधायकों लड़वाओ और विधानसभा के बाद लोकसभा भी लड़वाओ, और पहले तो लोकसभा हो, तेकर में तो बड़ी बड़ी सब सेंट्रल पार्टी है, थू लाख करोड़ रुपया लेके झोला झोला लेके और गांव घर में जाकर के बूथ स्तर पर अपन लोग के सबके खरीद लथू, तब का कर भी। हम कहिए कि 2 साल में हम लोगों ने इतना काम कर दिया है झारखंड के भीतर कि जब कोई एक झारखंडी जा करके किसी स्कूल के बूथ में जाएगा और अपना उंगली में नीला स्याही लगाने जाएगा, तो अपना जमीर से और कलेजा से जरूर ये पूछेगा कि ये वोट झारखंडी को दे रहे हैं कि गैर झारखंडी को दे रहे हैं। इतना तो जमीर जाग गया होगा हर झारखंडी का। लेकिन फिर एक बात उन लोगों ने कहा कि नेता कहां से पैदा करोगे, कहां से नेता निकलेगा और कैसे निकालोगे अपना नेता। तो हम लोगों ने उन लोगों को यह जवाब पेश किया कि देखिए, झारखंड में 2010 में, 2015 में और 2022 में 3 बार पंचायत का चुनाव हुआ और कई बार इस बात को गिनाए हम कि पंचायत के चुनाव में 4345 मुखिया झारखंड की माटी से हम लोगों ने बना दिया। 536 जिला के परिषद के सदस्य हम लोगों ने झारखंडी माटी से बना दिया। 24 जिला में जिला परिषद के अध्यक्ष जो बनाए, उसी जिला परिषद से हम लोगों ने झारखंडी माटी का बनाया। 264 प्रखंडों में हम लोगों ने प्रमुख को बना दिया। हम लोगों ने झारखंड के भीतर लगभग 5321 पंचायत समिति के सदस्य को बना दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अरे हजार मुखिया और जिला परिषद पैदा कर सकते हैं, तो 81 विधायक, 14 सांसद भी इसी माटी से पैदा होगा। कौन रोकेगा इस झारखंड के लोगों को, ये मैं कहना चाहता हूँ। और एक बड़ा सवाल करते हैं ये लोग कि हम लोगों के पास नेतृत्व का कौशल नहीं है, नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, नेतागिरी नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिक्स का स्किल नहीं है, लीडरशिप का स्किल नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे गांव घर के चाचा लोग, चाची लोग जो गेहूं उपजा रहे हैं, जो सब्जी उपजा रहे हैं, और हमारे योगेश भाई जो भी कह रहे थे कि रूम रेंट नहीं दे पाते हैं तो लोग साइकिल बेच करके रूम रेंट देना पड़ता है, ये इस दर्द और पीड़ा से जो भी नौजवान निकलेगा वो कभी भी झारखंडी माटी के स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। ये भरोसा आपको दिलाना चाहता हूं, और ये भरोसा सीरू की धरती से देना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आप लोगों को, बड़े बुजुर्गों, चाचा लोग, आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ पीठ पीछे हाथ रख दीजिए, सर पर आशीर्वाद दे दीजिए कि जाओ बेटा रण क्षेत्र में लड़ने निकल जाओ, हम लोगों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये भरोसा दिलाता हूं कि चाहे जिस मोर्चे पर, जहां पर भी, जिससे भी लड़ना होगा, जिस तरीके से लड़ना होगा, ये नौजवान टकराएंगे, लेकिन इस लड़ाई से नहीं पीछे जाएंगे। ये भरोसा आप लोगों को दिला रहा हूं। और एक सबसे बड़ी बात मैं चाहता हूं कि मीडिया के साथी भी हैं, यहां से वो संदेश जाए। लोग ये कहते रहे हैं कि झारखंड की जिन मांगों को लेकर के आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, यह स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं। ये खतियान आधारित स्थानीय नीति जब कोई नहीं बना पाया तो आप लोग कैसे आकर के बना देंगे? आप लोग के पास कोई जादू की छड़ी है क्या?
जादू की छड़ी नहीं होती है, संविधान की ताकत होती है जो हमारे टाइगर जयराम में तो अपने हाथ में रखे हैं, और उस संविधान की बुनियाद पर ये कानून बना करके दिखाएंगे। और जब लोग पूछता है कि कैसे बनाओगे, तो हम लोगों ने हमेशा ये हवाला दिया है कि अरे 26 नवंबर को ही संविधान दिवस था, और इस संविधान के पन्ने पन्ने को हमारे नौजवान साथियों ने पढ़ा है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने पढ़ा है, आपके भाई ने पढ़ा है। संविधान के अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश की नौकरी में आंध्र प्रदेश को आरक्षण मिल सकता है, यहाँ पर बिहार में 75% आरक्षण लागू हो सकता है, और देश के दूसरे राज्यों में वहां के लोगों को नौकरी में आरक्षण मिल सकता है, प्राथमिकता मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर झारखंड के लोग इस बात की मांग कर रहे हैं तो झारखंडियों को क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन उसके लिए जरूरत है कि इन कायरों को, इन बुजदिलों को उखाड़ करके फेंकना होगा, तब अपना हक अधिकार मिलेगा मेरे साथियों। और मैं इन लोगों को कायर और बुजदिल इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश होती है राज्यपाल के रास्ते से। यहाँ पर कानून बनाने का प्रयास हालांकि सरकार ने किया था कि 1932 के आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, उस ड्राफ्ट को राज्यपाल के पास भेजा गया, और राज्यपाल ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पर समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए इस कानून को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, वो कानून नहीं बन सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर महाराष्ट्र में मराठी अपने हक अधिकार की मांग करते हैं, पंजाब में पंजाबी अपने हक अधिकार की मांग करते हैं, वहां पर जाट लोग जाट आरक्षण की मांग करते हैं, बंगाल में बंगाली अपने हक अधिकार की बात करते हैं, उड़ीसा में उड़िया अपने हक अधिकार की मांग करते हैं, तो अगर झारखंड अपने झारखंडी हक अधिकार के लिए मांग कर रहा है तो किसी की आंख में किरकिरी क्यों होता है? इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है मेरे साथियों। और एक बहुत बड़ी बात, जब स्थानीय नीति पर हम लोगों ने ये अपना विचार प्रस्तुत किया कि 1932 को एक केंद्र बनाएंगे, और 1932 के पूर्व का सर्वे, 1932 के पश्चात का सर्वे, 1932 से पूर्व 1908 में हुआ था, 1932 के पश्चात 1954 और 64 में भी हुआ, और जिला आधारित अंतिम सर्वे जब जब हुआ वहां पर उसको लागू करते हुए हम लोग झारखंड की स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि देखते हैं, तुम लोग लड़ो। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो ठीक है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक ट्रैक्टर में बालू बेचने जाते हैं तो केस कर दिया जाता है, थाना गाड़ी पकड़ लेती है, यहाँ पर सीओ साहब आकर के केस करने लगते हैं। लेकिन इसी सीओ से, इसी थानेदार से, इसी एसपी से, इसी डीसी से और इसी जिला के खनन पदाधिकारी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हजारों ट्रक हाईवा में लोड होकर के पत्थर बिहार चला जाता है और आपके घर में पैसा पहुंचता है, इस बात में सच्चाई है कि नहीं, ये मुझे बताइए। और लोग कहते हैं कि अरे झारखंड के लोग कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर उनका हक है। हम लोगों ने बार बार ये कहा है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, अगर सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो ग्राम सभा है, और असली ताकत ग्राम सभा के अंदर लेकर के जाएंगे, गांव के अंदर लेकर के जाएंगे। गांव के अंदर से अगर बालू निकल रहा है तो उस बालू से रेवेन्यू जो आएगा वो पहले गांव में जाएगा, गांव के विकास में लगेगा, तब सरकार का देख लेंगे। ये सरकार जो सोचती है कि सचिवालय से, विधानसभा से, रांची से, कांके रोड से सब गांव को चला देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और एक नया सगुफा छोड़ा गया है कि आपकी सरकार, आपके द्वारा ऐसा कुछ चल रहा है आजकल, और उसमें पता चला है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, अफसर आ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, कोई अबुआ आवास की योजना भी आई है और सिर्फ खाना पूर्ति चल रहा है। इसलिए कहना चाहते हैं कि अगर पत्थर निकलेगा तो पहला अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए, अगर कोई टेंडर निकला तो उस टेंडर में पहला अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए, अगर गिट्टी निकल रहा है तो पहला अधिकार झारखंडियों का होगा, अगर बालू निकला है तो पहला अधिकार झारखंडियों का होगा, अगर कोयला निकल रहा है तो पहला अधिकार झारखंडियों का होगा। और ये बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को भी थोड़ा सीखना और समझना होगा। ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यूपी से आकर के, बिहार से आकर के, महाराष्ट्र से आकर के, गुजरात से आकर के लोग कोल लिंकेज की कंपनी बना रहे हैं और यहाँ पर कोयला में आकर के बहुत बड़े बड़े माफिया बन गए हैं। इसलिए ये कहना चाहता हूँ
कि झारखंड का कोई भी आदमी को आप नहीं देखेंगे कि वो बहुत बड़ा कोई कोयला माफिया बन गया, क्योंकि यहाँ के लोग अनैतिक काम करने में विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ के लोग ईमानदार हैं, इसलिए हमारी ईमानदारी का भी ये लोग फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई सिर्फ नीति तक नहीं रहेगी, ये लड़ाई सिर्फ राजनीति तक नहीं रहेगी, ये लड़ाई सिर्फ यहाँ पर हक अधिकार की नहीं रहेगी, ये लड़ाई पूरे तरीके से झारखंडियत को झारखंड के भीतर स्थापित करने की लड़ाई है। और इसलिए मैं ये बार बार कहता हूं कि 23 सालों में झारखंड के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि झारखंड का कोई नेता निकल करके बगल में गया हो, चाहे बगल में हमारा उड़ीसा के बगल में मयूरभंज है, या फिर झारखंड के बगल में जो बिहार है या छत्तीसगढ़ है, बगल के सीमा को पार करके भी 500-2000 का सभा नहीं कर पाया है। लेकिन झारखंड के एक नौजवान की ताकत देखिए कि जिस महाराष्ट्र में झारखंडियों को मारकर भगाया जाता है, जहां शिवसेना और मनसे की आक्रामक राजनीति होती है, वहां पर बेलापुर में जाकर के दहाड़ते हैं और 50,000 लोग आते हैं। ये विचारधारा की ताकत है मेरे साथियों, और इसको समझना होगा आपको कि झारखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नौजवान निकला है और जाकर के इस क्रांति की आवाज को पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाया है। लेकिन एक बहुत बड़ा पहलू देखिए, यहाँ पर हमारे जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने मीडिया के साथी हैं, देव भाई हैं, ये लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी वक्त मिलेगा तो हमारे ये जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, ये जो यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पर पत्रकारिता कर रहे हैं, जो डिजिटल मीडिया में पत्रकारिता कर रहे हैं, इन लोगों को मैं ये प्रस्ताव रखा भी हूँ, आने वाले वक्त में जेबी केसेस इन सभी पत्रकारों को भी सम्मानित करेगा, क्योंकि इनके कारण ही ये हमारा आंदोलन आगे बढ़ा है। और एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के मीडिया के साथियों से मेरी बात होती है, क्योंकि मैं इसी फील्ड में था पहले। हमसे लोग पूछते हैं कि संजय बाबू, आप लोग झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया तो कभी दिखाता नहीं है। मोदी जी गए तो पूरा कवर हुआ। हम उनसे यही बोले कि मोदी जी आए थे होली हाथों में हमारे बिरसा धरती आबा को प्रणाम करने, बहुत अच्छी बात है,